सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माई ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज गेमिंग सेंस के बारे में। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया आप गेमिंग सेंस बताओ, कैसे करना है, क्या करना है। तो आज वीडियो में इस पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आपको सिचुएशन पे कैसे डिसीजन लेना है, कैसे मूवमेंट लेना है। तो बने रहिए वीडियो में, पूरा देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट गाइज़। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मिलिट्री बेस उतर चुका हूँ यहाँ पे। अब लकीली मुझे यहाँ उतरते ही एक गन मिल जाती है और मेरे सामने एक बंदा आ पड़ता है। अब इसको मारने के बाद मैं पहले टीपीपी लूँगा, टीपीपी से मारूँगा। देखो, टीपीपी से मारने का फ़ायदा ये है कि आपको बंदे दिखेंगे सामने, आपको जो बंदे अंदर दिखेंगे पहले उसके बाद उनको मार सकते हो। अगर आप डायरेक्टली अंदर घुस जाओगे, अंदर दो बंदे हैं, एक साइड से मार दिया, तो ये बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो आप पहले टीपीपी यूज़ करके ही उसको मारे। अब ये था बॉट और ये मेरा किल चोरी करने आया था, ये भी गया। अब मैं जल्द से जल्द इन सबको फिनिश करके इनका लूट उठा के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आगे और भी फाइटें हो रही है और मुझे नहीं लगता इस स्क्वाड में जो 3 बंदे थे उसका चौथा बंदा इधर आया है। तो मैं डायरेक्टली अब सी बिल्डिंग की तरफ बढ़ूंगा। अब जैसे मैं इधर आया, यहाँ बहुत ही ज़्यादा फाइट चल रही थी सी बिल्डिंग के सामने वाले बिल्डिंग पे। तो मुझे पता था इधर में भी कोई नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आगे बढ़ गया। छत से जाऊँगा ताकि मुझे वो बंदे दिखें। अगर नीचे से जाता तो मे बी ना दिखते पूरे, बट छत से हाइट एडवांटेज होने की वजह से मुझे वो बंदे आराम से दिख जाएंगे कि कितने हैं। अब यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए मैं उन पे डायरेक्ट रश कर देता हूँ, क्योंकि उनकी अर्ली फाइट हुई थी, वो थोड़ा डैमेज तो होंगी ही। तो मैं यहाँ पर रश करता हूँ। वहाँ एक्चुअली एक बंदे नहीं, 2 बंदे थे। तो देखिए क्या होता है अभी। अब इस स्क्वाड को किल करने के बाद मैंने काफ़ी फायरिंग आइकन नोटिस किया था उधर लास्ट वाले एरिया से, बंकर साइड के एरिया से। तो अभी मैं उधर पुश करूँगा। तो आपको भी ऐसे डिसीज़न लेते जाना है, नोटिस करते रहना है कि कहाँ से फायरिंग आ रही है। अगर मैं यहाँ से आ रही है और इस स्क्वाड को वाइप करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि उधर से आई थी, तो मैं उधर भी जाऊँ। तो ये एक सेंस होती है समझने की, हाँ इस इधर क्लियर हो गया, अब उधर जाना है। तो अपने स्क्वाड को आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि इधर जाना है। आप अकेले भी खेल रहे हो, डुओ भी खेल रहे हो, स्क्वाड में भी खेल रहे हो, आपको डिसीज़न अपने आप से लेना है और टीम्स को फॉलो करवाना है अगर आप लीडर हो तो। मुझे लग रहा था यहाँ पर एक स्क्वाड है, बट यहाँ पर 2 डुओ। तो देखिए क्या होता है, अभी एक डुओ मेरे सामने आ जाता है। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि जैसे ही मैं डोर साइड के जो बंदा है उससे फाइट ले रहा था और दूसरी तरफ मूवमेंट किया कवर के लिए, उधर सामने भी एक एनिमी था जो मेरे पे शूट कर रहा था। तो यहाँ पर सेंस ये लगाना है कि उसको पहले नॉक करूँ या इसके पहले नॉक करूँ। तो मैंने उसको पहले नॉक किया और जैसे उसको नॉक किया मैं डायरेक्ट गन पकड़ा और मतलब गन चेंज किया और बैकवर्ड जंप कर दिया, ताकि उस बंदे को सामने आने के लिए स्पेस मिल जाए और मैं उसके पीछे चला जाऊँ जाकि ताकि जिससे एक अच्छा फाइट हो सके। तो आपको ये भी डिसीज़न लेते रहना है हमेशा कि क्लोज रेंज में कौन सा डिसीज़न कौन सा मूवमेंट दूँ जिससे मैं एडवांटेज करूँ। तो यहाँ पर अब दूसरा डुओ बचा है और जो इसके पीछे है, मैं एक ग्रेनेड थ्रो करके उसको नॉक कर देता हूँ और थोड़ी देर बाद पुश करूँगा जैसे ही मुझे मौका, अच्छा सिचुएशन मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कि उनको जो कवर एडवांटेज है वो ज़्यादा है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट घुस नहीं जा रहा हूँ। मैं आराम से देख रहा हूँ, ग्रेनेड्स हैं मेरे पास तो मैं थ्रो कर रहा हूँ। आप भी अगर ग्रेनेड्स है तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, जितना रिस्क कम हो सके उतना करिए। तो अभी अब बंदा मैंने जाते हुए देखा, ठीक है, मैं उस पर ग्रेनेड थ्रो करूँगा एक, जिससे उसकी हेल्थ कम हो जाए, बट वो अपने पार्टनर को रिवाइव कर देता है। लेकिन इतना कोई बड़ी बात नहीं होती,
मैं उनको आराम से मार सकता हूँ क्योंकि मैंने उनकी हेल्थ आधी कम कर चुकी होती है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ग्रेनेड। नहीं नहीं, लेवल 3 का हेलमेट तो कंप्लीट हो गया। और ये रहा हमारा दूसरा क्लिप। इस वीडियो में क्या होता है कि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर बहुत सारे स्क्वाड्स अराउंड हो जाते हैं हमारे। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे निपटना है, कैसे डिसीजन लेना है और कैसे किल लेना है, मेन थिंग है कैसे किल लेना है, तो उस बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मुझे एक बंदा दिखा, मैंने सोचा था यहाँ पे सेंस लगाया था कि वो बंदा सीधे सीधे आएगा ड्रॉप पे, बट जैसे मेरी गोलियां पड़ी वो अंदर चला गया। तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं रह गया क्योंकि मेरे पास भी कवर है, उसके पास भी कवर है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमको मार नहीं सकता और रश भी नहीं कर सकता। तो ये एक एडवांटेज है हमारे। लेकिन मुझे दूसरे साइड से गोलियां पड़ी और मेरे दोस्त ने बताया कि बंदा उस साइड है, ये सामने वाले घर पे है, तो हम उन पे रश कर देते हैं। अब देखिए, मैं उनको एक बंदे को नॉक करूँगा, उसके बाद वहाँ रश कर दूँगा। तीनों भाई इधर और में जैसा ही दो बंदा कि है, मैंने चलो। पहले बताया है कि यहाँ चारों तरफ स्क्वाड है, यहाँ चारों तरफ स्क्वाड है, तो कहीं से भी गोलियाँ पड़ सकती है अगर ज़्यादा ओपन में गए तो। बट हमको एक ना एक पोजीशन तो लेना ही है, किल लेना ही है, इसलिए हमने डायरेक्ट इस घर को चुना। यहाँ दो बंदे थे जिसका एक मैं नॉक कर देता हूँ और फिर रश कर देते हैं हम। एक तो नौ पे। चलो चलो चलो। कोई नहीं, चलो पहले इसको खत्म करते हैं, ऊपर चलो। और ये एक बात है कि अभी बंदे ने ग्रेनेड थ्रो किया तो वो वहाँ पे ही बैठा हो सकता है सीढ़ी के पास, इसलिए मैं साइड से पहले देखूंगा कि बंदा है कहाँ। बट वो पीछे था, बट और मेरे को जैसे ऊपर चढ़ते बना तो मैं उसको चढ़ के मार दिया। आपको भी ऐसे ही सोचना है, हर कैसा सेंस लगाना है कि ईजीएस्ट तरीका क्या होगा मेरे को इस बंदों से फाइट लेने के लिए। तो जो आपको ईजीएस्ट मेथड लगेगा आप वो अपनाइए और आगे बढ़ जाइए। और जैसे ही इसको नॉक किया मैंने अभी, तो एक पीछे कंटेनर के साइड एक कार आके रुक जाती है। अभी आप देखिएगा, जैसे कि वो देखो वहाँ पे कार आ गई। तो अब मैं पहले इनसे फाइट लूँगा, फिर वो 3 स्टोरी जो बिल्डिंग है जिस पे नॉक किया है उस पे जाऊँगा मैं। तो देखिए मैं उनसे कैसा फाइट लेता हूँ। अब जैसे ही हमने 2 नॉक किए और फिर हमने बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट रश कर दिया, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करेंगे और वो रिवाइव हो जाएगा तो हमारे लिए ही डिसएडवांटेज है। अब इनको किल करने के बाद जो हमने पहले नॉक किया था 3 स्टोरी वाले बिल्डिंग्स में, हमको उन पे ध्यान देना है। तो हम जल्दी से गाड़ी पकड़ के उधर चले जाते हैं, हम डायरेक्ट 3 स्टोरी पे जाते हैं, बट बंदा मूव ऑन करके सामने आ गए होते हैं जहाँ पर पहले हम जिस घर पे हम थे। तो देखिए फिर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या डिसीज़न लिया और कैसे उनसे फ़ाइट लिया। हाँ, इस घर में, जिस घर में से हम एनिमी मारे थे ना, उसी घर में। घर के ऊपर आ जाओ, घर के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने उसको नॉक कर दिया और यहाँ पर एक इजीएस्ट तरीका पड़ेगा विंडो ब्लॉक करने का। आप किसी विंडो पे ग्रेनेड फेंक दीजिए, अगर बंदा होगा तो वहाँ से हट जाएगा, बट बंदा वहाँ पर नॉक था और वो डायरेक्ट मुझे किल मिल गया। तो ये एक इजीएस्ट तरीका होता है ग्रेनेड फेंकने का। और फिर अभी और बंदे हैं तो हम डायरेक्ट उन पर रश मारते हैं। देखिए आप पहले। अब यहाँ जैसे मैं अंदर घुसता हूँ एक बंदा नीचे जंप कर जाता है जिसकी आवाज़ मुझे आ जाती है। अब इसका पार्टनर जो छत के ऊपर है, अब हमें उस पर फोकस करना है। वो अकेला है
अब हमें उस पर फोकस करना है। तो ऊपर है ना देखिए एक। हम उसको भी मार देते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं, कैसे मूवमेंट देते हैं, वो आप समझिए। आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है ये चीज़। चलो ऊपर चढ़े हम। अपने नॉक कर देगा, अब अपने यहाँ नॉक पर करेगा, क्या अपने होता नॉक है, कर मैं देगा, ऊपर आ जैसे जा, उसको ऊपर आ जा, चढ़ के ऊपर। ऊपर देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे सामने आ जाता है और मैं फट से अंदर चला जाता हूँ। अंदर जाने के बाद बहुत बंदा वो डैमेज दिया नीचे उसको। कूद जाता है और वो मुझे नहीं मारने नीचे के लिए जा। वापस आता है। तो आप कोई भी फाइट आराम से जीत सकते हैं। आप आराम से खेलिए, चीज़ों को समझिए, आराम से सेंस लगाइए, जो आपसे हो पीछे है जाएगा। साले हैं लोग।